दोस्तों आज मैं आपको ऐसे कमाल के फार्मर से मिलाऊंगा जिन्होंने फ्री रेंज देसी मुर्गा पालन किया हुआ है। इनका कहना है कि मेरी जो फार्म की कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि मैं इनको दाने के अलावा जो है खुले में रखता हूँ। जो भी बचा कुचा होता है, खेत खलिहान का जो भी होता है बचा घास फूस, उससे रह के ये जिंदा रहती हैं, उससे अपना जीवन आगे व्यतीत करती हैं। तो इससे फार्म की जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो गई है। तो जानते हैं सर के इस अनुभव के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर कब से आप ये कर रहे हैं फ्री रेंज देसी मुर्गी पालन? ये सर मैं मार्च से कर रहा हूँ। अच्छा, तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं अभी? बस अभी तो सर ठीक ही चल रहा है, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास फ्री रेंज में है। फीड का खर्चा भी काफ़ी कम है इसका। बाहर घूमती हैं तो थोड़ा सा हवा भी लगती है बाहर, इनको एलर्जी वगैरह बीमारी वगैरह से भी सेफ्टी मिलती है। अंदर बंद रहती हैं तो दिक्कत भी होती है ना, बाहर घूम कर थोड़ा ठीक रहती हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपकी जो मुर्गियाँ हैं बड़े हेल्थी हैं, बड़े मोटे हैं सर। हाँ जी। क्या खिला रहे हो आप? सबसे पहले तो आप ये बताइए। नहीं सर, हम तो नॉर्मल जो है यही वाला फीड खिला रहे हैं कंपनी का। जी जी। हाँ जी, कंपनी का फीड खिला रहे हैं। उसके बाद बाहर जो है फ्री रेंज में खाती हैं। और इन्हें जो है हमने पहले स्टार्टिंग में सब्जी वगैरह भी खिलाई है, हरी सब्जियाँ, तोरी हुआ, घी हुआ, ये सब चीज़ें खिलाई हैं ना, पालक वगैरह। तो ये कितने महीने की हो गई सर? ये सर 4 महीना 10 दिन की हो गई है। तो ये आपने लिए अंडे के लिए रखे हुए हैं या मीट के लिए हैं सर ये? नहीं सर, अंडे के लिए रखी है। तो अंडा दे रही हैं सर? ये अंडे सर इन्होंने अभी स्टार्ट किए हैं। और कब तक ये अंडा देती हैं? कब से देती हैं, कब तक देती हैं? ये करीब 4.5 महीने 5 महीने के आखिर तक सभी जो है अंडा देना स्टार्ट कर देंगे। और 2.5-3 साल तक ये अंडे देती हैं। अच्छा, कोई कहता है कि जो उसका देसी अंडा है कोई 20 रुपये का सेल करता है, कोई 25 रुपये का सेल करता है, तो हकीकत क्या है? आप कितने का सेल कर रहे हैं इसका अंडा? नहीं, वो तो देखो अपना अपना मार्केट है, कोई किस तरह सेल करता है। लेकिन जो सही में हम जो सेल करते हैं सर, हम तो करीब करीब जो है 15-12 बस जो है इतने का करते हैं सेल, इससे ज़्यादा का नहीं देते। और यहाँ पे खा क्या रही हैं सर, ये देखना चाहेंगे एक बार। ये मुर्गियाँ हाँ, चोंच मार रही हैं, हाँ, क्या खा ये रही सर हैं? यहाँ पे जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो खाती हैं सर ये। और ये एरिया कितना है सर आपका, ये फ्री रेंज पूरा? करीब करीब 2.5 बीघे के आसपास का है सर। तो इससे कुछ प्रोडक्टिविटी में, कुछ हेल्थी जो बर्ड होती है, कोई फ़र्क पड़ता है क्या सर? हाँ जी, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। इसमें बाहर जो जैसे ये खा रही हैं, इससे जो है इनकी सेहत जो है ठीक रहती है, हरी बीमारी जो है कम लगती है, बीमार वगैरह कम होती हैं। भाई एक बर्ड को तुम अंदर ही हमेशा के लिए बंद कर दोगे, बीमारी ज़्यादा लगेगी उसमें। ये सुबह शाम जैसे बाहर निकलती हैं तो बीमारियाँ थोड़ी कम लगती हैं। कितने बर्ड से शुरुआत करी थी आपने? ये 2000 बर्ड से स्टार्ट की थी। और आज कितने बर्ड हैं? आज हमारे पास करीब करीब 1200 के आसपास हैं, क्योंकि जो इसमें मुर्गे थे वे मैंने जो है सेल कर दिए थे। कितने का सेल करा सर आपने माल? ये 135 पर केजी का सेल किया था मैंने। कहाँ पे सेल करा सर? सर मैंने यहीं से कि अपने डिस्ट्रिक्ट मेरठ में सेल करा था, यहीं के थे जी जी। यहीं पे आके वो ले गए थे। अच्छा, इसमें सर ये भी होता है कि सेलिंग का भी कोई इशू होता है इसमें? नहीं नहीं, सेलिंग का इशू कुछ नहीं होता है। आदमी जो है आराम से कभी भी आप इसको सेल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी। और अंडा जो है वो भी सेल हो सकता है? अंडा भी, हाँ जी बिल्कुल, आराम से सेल होता है। आइए सर, फार्म आपका एक बार दूसरा जो शेड है वो देख लेते हैं। आइए सर, आइए। और ब्रीड कौन सी है सर आपके पास? ये डबल FG है सर। अच्छा, ये डबल FG है। तो ये क्या एरिया है सर इसका? ये एरिया 150 बाई 20 का है। और कितने बर्ड आ सकते हैं सर इसमें? इसमें 2000 ही आते हैं सर, 2000 बर्ड का जी। काम की शुरुआत कैसे करें सर, कोई अगर करना चाहता है तो? कितने बर्ड से शुरुआत करना चाहिए? शुरुआत करनी है किसी को, क्योंकि मुझे कोई खास एक्सपीरियंस भी नहीं था, मैंने किया था तो मेरी जो है इसमें काफ़ी करीब करीब 150 के आसपास जो है मुर्गे थे मेरे इसमें मुर्गे। तो लेकिन अगर किसी को अगर कोई नया बंदा शुरुआत करना चाहता है तो मेरे हिसाब से 100-150 या 200 से स्टार्ट करे, उसे एक्सपीरियंस पूरा मिल जाएगा तो ठीक रहेगा। जी। सबसे बड़ी जो समस्या आती है सर वो आती है मार्केटिंग की। जी। तो मार्केट कैसे बनाए सर अपनी? सर मार्केट के लिए उसको अपने आसपास के एरिया में सर घूमना पड़ेगा। उसके जितने भी रिटेलर हैं उनके पास जाए, उनसे बात करें, क्योंकि दरअसल आजकल सर ये देसी अंडा बहुत मुश्किल से मिलता है। और जहाँ कहीं मिल भी रहा है उसका ये पक्का विश्वास नहीं कह सकते कि हम वो जो है अंडा किस तरह का है। आजकल हमने ये भी सुना है कि चाय की पत्ती में उबाल के ऊपर से वाइट वाले अंडे को उसका कलर ब्राउन जो है कर देते हैं, तो बता देते हैं कि जो है देसी अंडा है। वैसे तो पता नहीं चलता, लेकिन इसकी पहचान ये है कि अंदर से इसकी जर्दी बिल्कुल येलो मिलेगी, रेडिश पे है जी, और जो है ब्राउन कलर का होगा, ये है इसकी पहचान। और सर ये बताइए कि बीमारियां वगैरह भी इनमें कुछ आती हैं क्या? हाँ हाँ, इनमें सर बीमारी आती हैं ज़्यादातर तो रानीखेत और ये
गोमेरो की बीमारी आती है इसमें, CRD की बीमारी भी आती है, उनमें इनकी जो है वैक्सीन लगती है, जिस वजह से फिर वो बीमारी आती नहीं है। अगर वैक्सीन टाइम पे कर दी जाए तो फिर कोई वैक्सीन वो नहीं आती। कभी सर आपको लगा कि जो मैंने काम स्टार्ट किया वो मैंने सही काम डिसीजन नहीं लिया या मुझे कुछ और करना चाहिए था, कभी ऐसा मन में विचार आया? सर एक बार तो मेरे मन में आया था सर वो उस समय आया था जब जो है ये करीब मेरी गलती की वजह से ही हुआ था ये समस्या। करीब 150-200 के आसपास जो है ये जो है मर गई थी। तो उस समय मुझे ऐसा हुआ कि भाई ये तो जो है गलती हुआ, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरी गलती क्या है। उसके बाद मैंने वो सुधारी, जो है अब ठीक है। तो ट्रेनिंग आपने कहीं ली है सर इसकी? नहीं, ट्रेनिंग मैंने कहीं नहीं ली। मैंने सिर्फ जो है इधर उधर देख के, कुछ मेरा एक दोस्त था जो है उसने बताया था, हापुड़ का रहने वाला था, उसने मुझे सलाह दी थी, और वही अगर कुछ कमी आती है तो मैं उसी से ही पूछ लेता हूँ। बाकी अब तो मुझे नॉलेज पूरी हो गई है, अब तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रेनिंग की सर इसमें ज़रूरत पड़ती है क्या? अगर ट्रेनिंग अगर जो बंदा कोई भी अगर काम करना चाहता है, अगर 100 बढ़ से काम 150 बढ़ से करना चाहता है तो उसे ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं है। आजकल तो सबसे बड़ा ट्रेनर यूट्यूब है। यूट्यूब वगैरह देख के भी अगर आप 100-150 से कर लेंगे तो अपने आप एक्सपीरियंस हो जाएगा उसे, फिर वो जो है बड़े उससे काम कर सकता है। अच्छा, कितने का दाना खा लेती है सर ये, और कितना ये खा लेती दाना है? सर मेरे पास जो करीब जो इस समय खा रही है सर, ये 2.25 कुंटल के आसपास खा रही है। नहीं, पर डे की अगर बात करें? पर डे की बात कर रहा हूँ जी। हाँ जी। अच्छा, नहीं एक मुर्गी सर? अच्छा, एक मुर्गी सर 120 ग्राम खाती है। ठीक है। और तैयार होने में कितना खर्चा आता है इसको? तैयार होने में इसको खर्च आता है करीब 450 के आसपास, 450 रुपये के आसपास का खर्चा आ जाता है अंडे तक आने में। थोड़ा शेड के बारे में बताइए सर। आपने जो बैम्बू बाहर से तो आपने काफ़ी मजबूत बनाया हुआ, आपने टीन वगैरह सब लगाया हुआ है? सर ये मैंने बाहर से आदमी बुलाए थे, टीम आई थी एक बाहर से, मवाने की तरफ है कोई, इधर कोई गांव, वहाँ से आए थे वो, और उन्होंने ये बनाया था मेरा। ये जो बाहर जो लगा हुआ है, इस पर जो फूंस जो लगा हुआ है जी, जो वैसा फूंस नहीं है, जो वैसा है जो नहर के किनारे जो है उगता है, वो कांस वाला। अच्छा, ये वाला है। हाँ, ये जल्दी से गलता नहीं है। जी। और ये पानी के निप्पल भी आपने यहाँ पे लगाए हुए हैं ड्रिंकर? ये हाँ जी, ये जो है ऑटोमेटिक है। सर पहले मैंने एक गलती कर दी थी, स्टार्टिंग में नॉलेज मुझे थी नहीं। मैंने क्या काम किया, मैंने सर बीच में एक पाइप लगा दिया। 4 इंची का पाइप था, 4 इंची का पाइप लगा के बीच में पूरा, और उसको करीब 4 ही ऊपर से जो है थोड़ा सा काट के 3 इंची के आसपास, 2 इंची के, जिससे वो पानी पीते रहे। और मैं उस पाइप को भर देता था दोनों तरफ से बंद करके। लेकिन वो क्या करता था सर, वो उस पाइप को गंदा करती थी बहुत ज़्यादा, उसमें बीट कर देती थी, उसमें मट्टी सब कुछ। फिर बाद में मुझे वो हटाना ही पड़ा। उसके बाद ये मुझे जो है ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगाए। तो अभी खुश हैं सर अपने काम से, आप सेटिस्फाई? हाँ सर, बिल्कुल फिट, बिल्कुल सही। तो अभी आगे का क्या प्लान है सर आपका? सर आगे मैं सोच रहा हूँ कि इस साइड में जो है एक और शेड बनाऊंगा इस साइड में, तो उसके लिए बढ़ाऊंगा सर इस काम को, एक और शेड बनाऊंगा साइड में। मतलब आगे बड़ा करने का जी, आपका जी। विचार है? धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार।